अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है? तो पार्ट 2 में हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। या एक तो नेगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड पे मैंने लिख लिए हैं सारे प्रोनाउंस और ये हमारे वो सेंटेंसेस हैं जो हम लास्ट लेसन में कर चुके थे। अगर आपने लास्ट लेसन नहीं देखा तो पहले जाके वो वाला लेसन देख लें और उसका जो प्रैक्टिस टास्क है वो भी कर लें। फिर आपके लिए ये बिल्कुल बहुत ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो है ना हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हमारे पास ये लिखे हुए हैं। ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम डू नॉट या डज़ नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पॉज़िटिव लिख दिया यानी वो सेंटेंस जिसमें कोई इनकार नहीं है। ठीक है? वैसे इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? लेकिन मैंने आसानी के लिए पॉज़िटिव लिख लिया यानी जिसमें कोई नफ़ी नहीं है किसी चीज़ की या नो, नेवर कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना तो हम डू नॉट या डज़ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो जो हमारे प्रोनाउंस हैं ना आई, यू, दे, वी इनके लिए हम यूज़ करते हैं डू। ठीक है? क्या यूज़ करते हैं? डू। और जो बाकी ही, शी, इट है ना उनके लिए हम यूज़ करते हैं डज़। ठीक है? तो सबसे पहला सेंटेंस है आई गो, मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? मैं नहीं जाती हूँ। ठीक है? या मैं नहीं जाता। तो आई गो को हम कर देंगे सिंपली आई डू नॉट गो। ठीक है? यू गो को हम कहेंगे यू डोंट गो या यू गो। डोंट जो है ना जैसे हम लिखते हैं ना डू नॉट, इसी तरह हम डोंट भी लिख सकते हैं यानी ये इस डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। दोनों का मतलब एक ही है, डू नॉट ही इसका मतलब है। दे गो, दे डू नॉट गो, वो नहीं जाते हैं। वी गो, हम जाते हैं और जब हम उसको नेगेटिव कर देंगे तो हम नहीं जाते हैं। ठीक है? ही गोज़। तो जब ही शी इट होता है ना तो उसके लिए हम डज़ नॉट यूज़ करते हैं। उसको नेगेटिव करने के लिए डज़ नॉट यूज़ करते हैं और अगर वैसे उसको क्वेश्चन बनाना है या उसमें कहीं यूज़ करना है हमें तो हम डज़ यूज़ करते हैं। तो डज़ का एक रूल है, डज़ जब भी सेंटेंस में आता है ना तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता। तो यहाँ पे हम गोज़ के साथ ईएस हमने यूज़ किया था। ठीक है? सिंपल सेंटेंस जब हम बनाया था ही गोज़। लेकिन जब हम डज़ ले आएँगे ना तो हम लिखेंगे ही डज़ नॉट गो। ये हमने याद रखना है कि डज़ जब भी सेंटेंस में आएगा वर्ब अकेली आएगी। ठीक है? उसके साथ कोई एस, ईएस कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी। तो ही डज़ नॉट गो, वो नहीं जाता है। ठीक है? सेम शी गोज़, तो शी डज़न्ट गो या शी गो डज़ नॉट गो हम लिख सकते हैं। डज़न्ट वही डज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डज़न्ट, वो नहीं जाती है। इट गोज़, इट डज़न्ट गो या इट डज़ नॉट। ठीक है? तो फिर हमें क्या पता चला कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम या डू नॉट यूज़ करते हैं या डज़ नॉट यूज़ करते हैं। डज़ नॉट हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट के लिए और बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके लिए हम डू नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है सिंपल पास्ट। तो पास्ट टेंस में हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है वो है आई वेंट, मैं गई या मैं गया। इसको अगर हम नेगेटिव बनाएँगे ना तो हम इसमें यूज़ करेंगे डिड नॉट का। ठीक है? लेकिन एक रूल डज़ की तरह एक रूल हमने डिड का भी याद रखना है कि डिड जब सेंटेंस में आ जाता है ना तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई डिड नॉट वेंट, हम बल्कि बोलेंगे आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गई। ठीक है? आई वेंट का मतलब था मैं गई, आई डिड नॉट गो का मतलब है मैं नहीं गई। ठीक है? लेकिन ये रूल याद रखना है कि डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है? यू वेंट, यू डिड नॉट गो या यू डिडंट गो, एक ही बात है। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है तो डिडंट लिख दिया, यू डिडंट गो। बस ये हमें पता चल गया है ना रूल के डिड के साथ सेंटेंस में जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। तो बाकी ये सिंपल है, सारों के साथ डिड नॉट आ जाएगा, सारे प्रोनाउंस के साथ। दे वेंट, दे डिडंट गो। वी वेंट, वी डिड नॉट गो या वी डिडंट गो। ही वेंट, ही डिडंट गो। शी वेंट, शी डिडंट गो। हम कहते हैं वो गई, शी वेंट में हमने कहा वो गई और शी डिडंट गो का मतलब है वो नहीं गई। ठीक है? इट वेंट और इट डिडंट गो। तो पास्ट टेंस के केस में क्या हुआ कि हमने डिड नॉट यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है सेंटेंस में। ठीक है? सबसे इसमें सिंपल वाला जो है ना वो फ्यूचर टेंस है।
सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ विल के बाद नॉट ऐड कर देंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगी, ठीक है। और अगर मैं इसको नहीं कहूँगी तो उर्दू में मैं क्या कहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो इंग्लिश में सिंपली मैं कह दूँगी आई विल नॉट गो। तो क्या कह दिया, आई विल नॉट गो। तो बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं ना वो इसी तरह साथ विल के साथ नॉट आ जाएगा। यू विल नॉट को मैंने यहाँ लिखा है यू वॉन्ट को, तो विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं वॉन्ट, यू वॉन्ट गो। अगर कोई कहे ना कि यू वॉन्ट गो तो इसका भी मतलब यही है कि यू विल नॉट गो, ठीक है। दे विल गो, दे विल नॉट गो, वी विल गो, वी विल नॉट गो, ही विल गो, ही वॉन्ट गो या ही विल नॉट गो, शी विल गो, शी विल नॉट गो, और इट विल गो होगा इट विल नॉट। तो हमने क्या करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस के केस में विल नॉट यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस बनाएंगे सेंटेंसेस से। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सेंटेंसेस लिख लिए हैं जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के अभी तक किए हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि इनमें से हम सवाल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस से तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो हमारे पास प्रोनाउन है ना आई, यू, दे और वी, उनका जब हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और ही शीट के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस है आई गो, मैं जाती हूँ, इसका सेंटेंस का हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या मैं जाती हूँ। तो ये करने के लिए ना हम इस सेंटेंस में डू का इस्तेमाल करेंगे, और डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हम सेंटेंस के शुरू में डू लगाएंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, डू आई गो, क्या मैं जाती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू डू नॉट गो, आप नहीं जाते हैं। इसका सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है कि हमने सिर्फ यहाँ से डू को उठा के ना सेंटेंस के शुरू में ले जाना है। तो हम क्या कहेंगे, डू यू नॉट गो, क्या आप नहीं जाते हैं। दे गो, तो इसका सिंपल है डू दे गो। वी गो का डू वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही डज नॉट गो, तो डज को हम सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, डज ही नॉट गो। शी गोज, ठीक है, वो जाती है। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे, तो डज को उसके शी से पहले लिख देंगे, ठीक है। लेकिन डज का रूल है कि जब भी डज सेंटेंस में आता है तो हम ई एस वर्ब के साथ या एस यूज नहीं करते, तो हम कहेंगे डज शी गो, क्या वो जाती है। इसी तरह इट डजेंट गो में डज शुरू में चला जाएगा और नॉट वहीं पे रह जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डज इट नॉट गो, क्या वो नहीं जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में क्या हम करते हैं कि डू और डज को सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू हम लगाते हैं आई, यू, दे और वी के साथ, और ही शी इट के साथ हम डज यूज, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है हमारे पास आई वेंट, मैं गई। तो मैंने इसको सवाल बनाना है तो हम मैं क्या यूज़ करूँगी, डिड का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। सेंटेंस के शुरू में डिड का इस्तेमाल करूँगी, और याद रखूँगी वो रूल जिसमें ये हमने कहा था कि जब डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड आई गो, क्या मैं गई, ठीक है। यू वेंट, डिड यू गो, क्या आप गए। दे डिड नॉट गो, तो ये अब डिड पहले ही क्वेश्चन में आया हुआ है तो हमारे लिए इजी हो गया, हम डिड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। डिड दे नॉट गो, क्या वो नहीं गए। वी वेंट, डिड वी गो, ही वेंट, डिड ही गो, शी डिडंट गो, डिड शी नॉट गो, इट वेंट, डिड इट गो, ठीक है। ये सिंपल है, सिर्फ डिड शुरू में आएगा सेंटेंस के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम क्वेश्चन में इस तरह बना सकते हैं। लास्ट जो सिंपलेस्ट है हमारा वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल गो, मैं जाऊंगी। तो इसमें क्या होना है कि विल को उठा के आपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर मैं कहूँगी ना आई विल गो, इसका मतलब है मैं जाऊंगी। अगर मैं कहूँ विल आई गो, इसका मतलब है क्या मैं जाऊंगी, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन विल के साथ बनाएंगे या इवन डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ, तो क्या आ जाएगा सेंटेंस, यानी सवाल पूछ लेंगे हम इसको। यू विल गो हो जाएगा विल यू गो, दे विल नॉट गो होगा विल दे नॉट गो, क्या वो नहीं जाएंगे। वी विल गो, विल वी गो, ही वॉन्ट गो में हो जाएगा वॉन्ट, अब हमें पता है विल नॉट होता है, ठीक है। तो विल को हम शुरू में ले जाएंगे तो होगा विल ही नॉट गो। शी विल गो, तो हम करेंगे विल शी गो, इट विल गो, विल इट गो। तो ये हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के सारे क्वेश्चंस हो गए। इस फ्यूचर टेंस में सिंपल ये है कि हम
विल को बिगिनिंग में ले आते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप आपका आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो आपने गो से, तो मैंने सारे सिंपल सेंटेंसेस भी बना दिए हैं लास्ट लेसन में, और अभी क्वेश्चंस भी बना दिए, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना दिए। अब आपने बाकी ये जो 6 वर्ब्स हैं ना, इनको यूज़ करते हुए दोबारा से ये सारे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस हम पहले बना चुके हैं, अभी आपने नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन बनाने हैं इन 6 वर्ब्स के लिए, ठीक है। इसमें एक ये वाली वर्ब थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि लिखने में तो ये यही स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, रीड, पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इसकी रीड हम पढ़ते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, ठीक है। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। आई रीड का मतलब है मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म में उसकी लिखूँ ना, मैं कहूँगी आई रेड, मैंने पढ़ा, ठीक है। तो अब दोनों लिखने में सेम है, लेकिन आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी सेंटेंसेस बनाने हैं और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं। लिखने में वो सेम होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप पास्ट टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं तो आप रेड यूज़ करेंगे, ठीक है। बोलने में उसको रेड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेसन, फिर मिलेंगे, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।